महाभारत 5। श्री कृष्ण अर्जुन संवाद 2। भगवान ने इस प्रकार कहा। अहिल्या का अपमान करने के कारण गौतम के श्राप से इंद्र अंधे हो गए। विश्वामित्र के श्राप से इंद्र ने अपने अंडकोश खो दिए और उन्हें बकरे के अंडकोश प्राप्त हुए। जब अश्विनी देवताओं ने उन्हें अपना भाग देने से रोकने के लिए वज्रयुद्ध किया तो स्यावर्षि महर्षि ने इंद्र के हाथ जड़ कर दिए। यज्ञ की असफलता से क्रोधित होकर दक्ष ने घोर तपस्या की और रुद्र के मस्तक पर एक और नेत्र उत्पन्न किया। त्रिपुर का नाश करने हेतु दीक्षा लेने वाले रुद्र की शुक्राचार्य ने परीक्षा ली और उनके केश नोचकर उन्हें मारने का प्रयास किया, किंतु उनसे उत्पन्न सर्पों के कारण रुद्र का कंठ नीला पड़ गया। पूर्व जन्म में नारायण ने भी उन्हें नीला कंठ प्रदान किया था। अमृतपति के समय जब अंगिरस बृहस्पति ने व्रत किया तो जिस जल में उन्होंने व्रत किया वह शुद्ध नहीं था। तब बृहस्पति ने क्रोधित होकर कहा, क्योंकि मैंने तपस्या नहीं की मैं शुद्ध नहीं हुआ, मैं अपवित्र हो गया हूँ, इसलिए अब से तुम मछली, मगरमच्छ, कछुए आदि जानवरों से प्रदूषित हो गए। उस दिन से सारा जल जलीय जीवों से भर गया। ब्रह्मांड के रूप में द्वाष्टा का पुत्र देवताओं का पुरोहित था। वह देवताओं को प्रत्यक्ष और दैत्यों को अप्रत्यक्ष रूप से भाग देता था। इस अवसर पर हिरण्यकश्यप और अन्य दैत्य जगत की माता स्वश्रुवा के पास आए और बोले, माता, आपके 3 सिर वाले पुत्र द्वाष्टा ब्रह्मांड के रूप में देवताओं के पुरोहित हैं, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भाग देते हैं। इससे देवता बढ़ रहे हैं और हम घट रहे हैं। उसे बुलाओ और हमारे पास लाओ। एक बार जब विश्वरूप नंद के पास आए तो उनकी माता ने पूछा, पुत्र, तुम दूसरे समूहों को क्यों बढ़ा रहे हो और अपने बहनोई के समूहों को नष्ट कर रहे हो? ऐसा मत करो। अपनी माँ की बात न मानकर विश्वरूप हिरण्यकशिपु के पास आए। हिरण्यकशिपु के पुत्र ऋषि वशिष्ठ ने हिरण्यकशिपु को शाप दिया, चूंकि तुमने दूसरा पति चुन लिया है, इसलिए तुम्हारा यज्ञ सफल नहीं हो सकता। एक दुर्लभ पशु तुम्हें मार डालेगा। विश्वरूप ने शाप दिया। हिरण्यकशिपु, जिसे शाप दिया गया था, उसी तरह मारा गया। इसलिए विश्वरूप ने अपनी मां के परिवार को बढ़ाने के लिए कठोर तपस्या की। इंद्र ने अपनी प्रतिज्ञा को भंग करने के लिए अप्सरा कन्याओं को नियुक्त किया। द्वादशार, जो उन्हें देखकर व्याकुल हो गए, ने उनमें रुचि ली। जब उन्हें पता चला कि वह शक्तिशाली हैं, तो अप्सरा कन्याओं ने कहा, हम चलेंगी। उन्होंने कहा, तुम कहाँ जाओगे? मेरे साथ रहो, तुम्हारा भला हो। उन्होंने कहा, हम देवता हैं और इंद्र हमारा आशीर्वाद है, हमें उनकी आवश्यकता है। तब विश्वरूप ने मंत्रोच्चार किया। आज से इंद्र देवता लुप्त हो जाएंगे। उन मंत्रों से त्रिशिरु का उदय हुआ। समस्त लोकों में कर्मध्वज अग्नि द्वारा हवन किए गए सोम को पीता है। एक मुख से चावल खाता है और दूसरे मुख से सुंद्र के देवताओं को खाता है। सोमपान से प्रसन्न इंद्र देवताओं के साथ चिंतित हो गए जब उन्होंने देखा कि वे समृद्ध हो रहे हैं। देवता और इंद्र ब्रह्मा के पास गए। ये ब्रह्मांड सभी यज्ञों में अर्पित सोम का पान करता है, हमारा कोई भाग नहीं। दैत्य समृद्ध होते हैं और हम नष्ट हो जाते हैं, अतः हमें बताइए कि अब से हम कैसे समृद्ध हो सकते हैं। ब्रह्मा ने उन्हें उत्तर दिया, ऋषि भार्गव दधीची तपस्या कर रहे हैं, उनके शरीर का त्याग करो और उनकी हड्डियों से वज्र बनाओ। श्री कृष्ण अर्जुन संवाद 3। तब देवता उस स्थान पर पहुंचे जहां महर्षि दधीची तपस्या कर रहे थे। इंद्र और अन्य देवता उनके पास आए और विनम्रतापूर्वक पूछा, महाराज, क्या आपकी तपस्या ठीक चल रही है? क्या इसमें कोई हानि है? इस पर दधीची ने कहा, आपका आना अच्छा हुआ। मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं आपकी इच्छानुसार कार्य करूंगा। फिर उन्होंने कहा, मुझे जगत के कल्याण के लिए अपना शरीर त्यागना होगा। उस महायोगी ने, जिसने सुख दुख दोनों में मन की शांति के बिना काम किया था, अपनी आत्मा को समाधि में लीन करके शरीर त्याग दिया। जब उसकी परमात्मा ने उसका शरीर त्याग दिया तो ब्रह्मा ने उसकी अस्थियां एकत्रित करके वज्र बनाया। उस अभेद्य और अदृश्य वज्र ने विष्णु को ले जाकर दूर कर दिया। उसके प्रयोग से इंद्र ने विश्वरूप का वध कर दिया, उसने उसके सिर काट डाले। इसके बाद इंद्र ने विश्वरूप का शरीर हटाकर ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न शत्रु विद्रासुर का वध कर दिया। इस प्रकार ब्रह्मा के वध के भय से इंद्र ने 2 प्रकार से देवताओं के राज्य को त्याग दिया। वह अपने मन में जमे हुए कमल के मूल में समा गया। वहां अपने दिव्य तेज से वह कमल के मूल के आंतरिक तंतु में प्रवेश कर गया और इस प्रकार ब्रह्मा की मृत्यु के भय से तीनों लोकों के स्वामी इंद्र संसार को स्वामी विहीन छोड़कर अदृश्य हो गए। देवी देवता एक हो गए, महान स्तुतियों के मंत्र एक हो गए और चेतना लुप्त हो गई। दैत्यों का उदय हुआ, वेद लुप्त हो गए। इंद्र के बिना कोई भी आसानी से दुर्बल लोकों में गिर सकता था। तब देवताओं और ऊंटों ने आयुष के पुत्र नहुष का देवताओं के राज्य में अभिषेक किया। नहुष ने स्वर्ग पर शासन किया और अपने माथे पर 500 दीपक रखकर सभी दीपक बुझा दिए। तब सभी सामान्य, स्वस्थ और प्रसन्न हो गए। तब नहुष ने कहा, इंद्र जो सुख भोग रहे थे वे सभी मेरे हैं, लेकिन मुझे शशि देवी नहीं मिली। उसने सोचा और उसके पास गया, हे सौभाग्यवती, मैं देवताओं का इंद्र बनूंगा, मेरी सेवा करो।
तब शची ने कहा, आप स्वभाव से धार्मिक व्यक्ति हैं, सोमवंश में जन्मे हैं, इसलिए आपको अपनी पत्नी पर बल प्रयोग नहीं करना चाहिए। तब नहुष ने कहा, मैं अब इंद्र के पद पर हूँ, इसलिए इंद्र के राज्य की सभी महान वस्तुएं मेरी हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। क्या आप इंद्र की सेवा के योग्य नहीं हैं? तब उसने कहा, मेरी एक प्रतिज्ञा अभी पूरी नहीं हुई है, उसके बाद मैं कुछ दिनों बाद तुम्हारे पास आऊंगी। और उसने नहुष कहा और चला गया। तब दुखी शची ने अपने पति के दर्शन की इच्छा की और नहुष के भय से बृहस्पति के पास पहुंची। उसे इतना दुखी देखकर उन्होंने सोचा कि वह ध्यान में लीन है और अपने पति के कार्यों में रुचि रखती है, और कहा, इस व्रत के साथ तुम तपस्या के साथ धन्य उपश्रुति की आराधना करो, तब वह तुम्हें इंद्र के दर्शन देंगी। श्री कृष्ण अर्जुन संवाद 4। देवी शची को धन्य उपश्रुति ने बड़े उत्साह से मंत्रों द्वारा बुलाया। उपश्रुति शची के पास आए और पूछा, मैं आपके बुलावे पर यहाँ हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? शची ने सिर झुकाकर प्रार्थना की, हे देवी, कृपया मुझे मेरे पति का दर्शन कराएं, क्या आप वास्तविक रूप और मिथ्या रूप नहीं हैं? तब अपनी पत्नी को खाई में पड़ा देखकर इंद्र ने सोचा, ओह, मुझ पर कोई और विपत्ति आ गई होगी, वह मुझे नहीं मिली होगी, वह मुझे ढूंढने यहाँ आए हैं। उन्होंने उससे पूछा, तुम्हारी हालत कैसी है? उसने कहा, नहुष ने मुझे अपनी पत्नी के रूप में बुलाया है और मैंने समय मांगा है। इस पर इंद्र ने जाकर नहुष से कहा, मुझे ऋषियों द्वारा ढोए जाने वाले प्राचीन वाहन में ले चलो, अब तक मैंने बहुत बड़े वाहनों में यात्रा की है, आप किसी अन्य वाहन में मेरे पास आएं। ये कहकर वह प्रसन्नतापूर्वक चली गई। इंद्र कमल के पास लौट आए। तब नहुष इंद्र के पास आए और बोले, आपने जो समय कहा था वह बीत चुका है। जब इंद्र ने नहुष को अपनी बात बताई तो वे ऋषियों द्वारा ढोए जाने वाले वाहन में सवार होकर शची के पास गए। तब मैत्रावरुणी और कुंभयोनी की पत्नी आकाशा ने नहुष को अपने चरणों से स्पर्श किया और कहा, हे पापी और आलसी दास, पृथ्वी पर गिर पड़ो, जब तक पर्वत हैं तब तक सर्प बनो। तब नहुष उस यात्रा से लुढ़क गए। इसके बाद तीनों लोग पुनः इंद्र से वंचित हो गए। तब देवताओं और ऋषियों ने विष्णु को इंद्र के पास जाने के लिए प्रेरित किया और प्रार्थना की, हे प्रभु, ब्रह्मा को मारने वाले इंद्र की रक्षा करो। वरदान प्राप्त करने के बाद भगवान ने कहा, इंद्र अश्वमेध यज्ञ करें, इससे वह अपना पद प्राप्त कर लेगा। देवताओं और ऋषियों ने, जिन्होंने इंद्र को नहीं देखा था, कहा, हे सौभाग्यशाली देव, इंद्र को बुलाओ। जब शची उसी सरोवर पर लौट आई तो इंद्र वहां से उठकर बृहस्पति के पास गए। बृहस्पति ने महान अश्वमेध अनुष्ठान का आयोजन किया। उस अनुष्ठान के लिए उन्होंने कृष्ण के रंग का एक घोड़ा बनाया, उस घोड़े पर सवार हुए और देवताओं के नेता इंद्र को अपने स्थान पर आने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने ऐसा ही किया। तब देवताओं के राजा, जो देवताओं और ऋषियों की स्तुति के पात्र थे, स्वर्ग में प्रवेश कर गए और पवित्र हो गए। ब्रह्मा की हत्या का दोष स्त्रियों, अग्नि, वन देवताओं और गायों में बढ़ गया। इस प्रकार ब्रह्मा के तेज के बढ़ते प्रभाव से इंद्र ने अपने शत्रु का वध किया और अपने स्थान पर लौट गए। देवताओं और ऋषियों ने नकुशा के श्राप से मुक्ति के लिए अगस्त्य से प्रार्थना की। अगस्त्य ने उत्तर दिया, यदि धनवान और धर्मात्मा नकुशा वंश में जन्मे युधिष्ठिर उनके प्रश्नों का उत्तर दे तो भीम और नकुशा मुक्त हो जाएंगे। श्री कृष्ण अर्जुन संवाद 5। भगवान ने ये भी बताया कि एक बार ऋषि भारद्वाज गंगा तट पर भिक्षाटन करने आए थे। वहां 3 चरणों में संसार को नापने वाले विष्णु आए। भारद्वाज ने जल में हाथ डुबोकर अपनी छाती पर एक निशान बना लिया। ऋषि बैकु के श्राप के कारण अग्नि सर्वशक्तिमान हो गई। उसने देवताओं को भोजन कराया। उसका मानना था कि यदि वह उसे खा लेगी तो वह राक्षसों को पराजित कर देगी। व्रत के अंत में बुद्ध वहां पहुंचे और भिक्षा मांगी। अदिति ने उन्हें भिक्षा नहीं दी, ये कहते हुए कि पहले देवताओं को, अन्य लोगों को नहीं भोजन करना चाहिए। जब उसने कहा कि उसके पास भिक्षा नहीं है तो ब्राह्मण बुद्ध क्रोधित हो गए और अदिति के पेट में दर्द होने लगा। अगले जन्म में अन्नार नाम के विवस्वंत को भी अदिति के पेट में मार दिया जाए। उन्होंने श्राप दिया। माता अदिति के पेट में अंडा नष्ट हो गया। चूंकि विवस्वंत का जन्म एक मृत अंडे से हुआ था, इसलिए वे यज्ञ के देवता मार्तंड बन गए। दक्ष प्रजापति की 60 पुत्रियां थीं। उनमें से 13 कश्यप को, 10 धर्म को, 10 मनु को और 27 चंद्र को दी गईं। जो सभी समान थीं उन्हें तारा कहा जाता था। उनमें से चंद्र को रोहिणी से अधिक प्रेम हो गया। अन्य पत्नियां ईर्ष्या से भर गईं और अपने पिता के पास जाकर बोलीं, हे प्रभु, यद्यपि हम सभी बल में समान हैं, फिर भी चंद्र को रोहिणी से अधिक प्रेम है। उन्होंने चंद्र को क्षय रोग होने का श्राप दे दिया। उस श्राप के कारण चंद्र बीमार पड़ गए, इसलिए वे दक्ष के पास गए और उत्तर दिया, क्योंकि आप समान नहीं हैं। चूंकि चंद्र उस स्थिति में बैठे थे, इसलिए उस स्थिति को प्रभास कहा जाने लगा। उस श्राप के कारण आज भी चंद्रमा अपनी अंधेरी अवस्था में अमावस्या तक क्षीण होता रहता है। प्रकाश की दृष्टि से वह पूर्णिमा तक बढ़ता रहता है। उसका शरीर बादलों से ढका हुआ प्रतीत होता है।
उसका रंग बादलों जैसा है। मंद प्रकाश में उस पर खरगोश का चिन्ह दिखाई देता है। मेरू पर्वत के उत्तर पूर्वी शिखर पर स्कुलशिरासु नामक एक ऋषि तपस्या कर रहे थे, और जब वे तपस्या कर रहे थे तब एक ताज़ी हवा बही जिसमें तरह तरह की सुगंधें थीं और उन्होंने उनके शरीर को स्पर्श किया। निर्धन होने और तपस्या से तपते शरीर के कारण जब उन्होंने हवा का प्रवाह महसूस किया तो वे मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार हवा से प्रसन्न होकर उन्होंने वहां के पौधों को श्राप दिया, तुम कभी न खिलो। फिर नारायण जगत के कल्याण के लिए ऋषि वदवमुख बन गए। जब वे मेरू पर्वत पर तपस्या कर रहे थे तब समुद्र उन्हें बुलाने नहीं आया। तब इसे सहन न कर पाने के कारण उनके शरीर की गर्मी से समुद्र का पानी स्थिर हो गया, उसका पानी पसीने की बूंद के समान खारा हो गया। उन्होंने तुरंत कहा, हे समुद्र, तुम्हारा जल पीने योग्य न रहे, परंतु वदवमुख उसे बार बार पीते हैं और वह मीठा हो जाता है। इसी प्रकार वदवमुख आज भी समुद्र का पानी पीते हैं। रुद्र ने हिमवत पर्व की पुत्री कनाई को चाहा। भृगु ऋषि भी हिमवंत के पास आए और पूछा, मुझे कनाई दीजिए। हिमवंत ने कहा, मैं जानता हूँ कि रुद्र ही उसके वर हैं। बैकुंठ ने कहा, चूंकि तुमने कनाई से विवाह करने आए मुझको अस्वीकार कर दिया, इसलिए तुम्हें और कोई रत्न नहीं मिलेगा। आज भी उस ऋषि के वचन सत्य हैं। ऐसी महिमा केवल ब्राह्मणों की ही है। क्षत्रिय जाति भी ब्राह्मणों की कृपा से ही सनातन और अविनाशी पृथ्वी को पत्नी के रूप में भोगती है। ब्रह्मा अग्नि और सोम के रूप में है और संसार उन्हीं पर टिका है। इस संबंध में ये श्लोक है, सूर्य और चंद्रमा अग्नि और सोम मेरे नेत्र हैं और उनकी किरणें मेरे केश हैं। सूर्य और चंद्रमा अलग अलग उदय होते हैं और संसार को ऊष्मा और सुख प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन संवाद 7। भगवान ने आगे कहा, क्या शरीर में केवल 3 तत्व हैं? इन्हें कर्म कहते हैं। पित्त, श्रेष्ठ, वायु, ये 3 तत्व हैं जो इस संघ का निर्माण करते हैं। ये पशु को सुशोभित करते हैं। यदि ये नष्ट हो जाते हैं तो पशु भी नष्ट हो जाता है। इसलिए जो आयुर्वेद के जानकार हैं वे मुझे त्रिधातु कहते हैं। हे भारत, संसार में सबसे पूजनीय धर्म वृक्ष कहलाता है। वैदिक शब्दकोश में वृक्ष को धर्म कहा गया है। इसलिए जान लो कि मैं सर्वश्रेष्ठ वृक्ष हूँ। कवि का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ वराह। धर्म को वृक्ष कहा जाता है, इसलिए कश्यप प्रजापति ने मुझे वृश्चिक भी कहा। कोई भी रूप मेरे आदि, मध्य या अंत को नहीं जानता, इसलिए मैं जगत का स्वामी, अज्ञात, अगम्य, असीम कहलाता हूँ। हे धनंजय, मैं केवल शुद्ध और श्रव्य शब्द सुनता हूँ, मैं बुरे शब्द नहीं सुनता, इसलिए मुझे शुद्ध श्रोता कहा जाता है। 100 घन फीट आकार के वराह रूप में मैंने इस पृथ्वी को उठाया और संसार को आनंद दिया, इसलिए मैं एक सींग वाला हूँ। इसी प्रकार वराह रूप में मेरे 3 हाथ हैं और मैं 3 सींगों के लिए प्रसिद्ध हूँ। मैं प्रजापति हूँ, जिन्हें कपिल के दर्शन विरिंच कहते हैं, जिन्होंने जीवन दिया और सभी लोगों का निर्माण किया। सांख्य, जिन्होंने सिद्धांत की स्थापना की, कहते हैं कि मैं शाश्वत हूँ, ज्ञान से पूर्ण हूँ और जो आदि में था। वेदों में मुझे हिरण्यकर, प्रकाशक कहा जाता है और योगी प्रतिदिन मेरी पूजा करते हैं और इसलिए पृथ्वी पर मुझे हिरण्यकर कहा जाता है। वे कहते हैं कि मैं 21,000 ऋग्वेद से बना ऋग्वेद हूँ। सामवेद, जिसकी 1000 शाखाएं हैं, वेदों की बात करता है। आरण्यक में विप्र मेरा गान करता है, मेरे भक्त कम हैं। यहाँ तक कि यजुर्वेद में, जिसकी 101 शाखाएं हैं, मेरी स्तुति की गई है। अथर्ववेद का अध्ययन करने वाले ब्राह्मण मुझे कर्मों से युक्त 5 विचारों का वेद कहते हैं। वेदों के विभाग, शाखाओं के गान, ध्वनियों का सामंजस्य, ये सब मेरे द्वारा रचा गया है। हे पार्थ, क्या हयग्रीव ही वह नहीं है जिसे वरदान प्राप्त हुआ है और जो प्रकट होता है? उत्तर दिशा में शरीर का विभाजन और अक्षरों का विभाजन, यह मैंने जाना है। महान पांचाल, जैसा कि वामदेव को दिखाया गया था, ने मेरी पूजा की और मेरे सनातन यज्ञ से वेदों का विभाजन प्राप्त किया। उस समय पापरव्य गोत्र में उत्पन्न होकर नारायण से वरदान और निरंतर योग प्राप्त करके उन्होंने शरीर और वेदांग को शिक्षा के रूप में रचा और शरीर के विभाजन में निपुण हो गए। पुंडरीक वंश में जन्मे ब्रह्मदत्त ने 7 जन्मों में जन्म और मृत्यु के दुखों का बार बार चिंतन किया और एकांत से योग का धन प्राप्त किया। पूर्व काल में कारण के परिवर्तन के माध्यम से, महान गुरुओं की प्रार्थना के माध्यम से मैं धर्म का पुत्र बना, इसीलिए मुझे धर्मजन कहा जाता है। तब नर नारायण ने धर्म के रथ पर आरूढ़ होकर कंठमार्ग पर्वत पर अनंत तपस्या की। उस समय दक्ष यज्ञ हो रहा था। हे भारत, दक्ष ने रुद्र को उनका भाग नहीं दिया था, इसलिए रुद्र ने ताति के वचन सुनकर यज्ञ का विध्वंस कर दिया। क्रोधित होकर उन्होंने अपना प्रज्वलित त्रिशूल चलाया। वह भाला दक्ष के विशाल यज्ञ को जलाकर शीघ्र ही पथरिका आश्रम में पहुंचकर नारायण के मस्तक पर गिरा। हे पार्थ, मेरे केश जो नारायण हैं, अपने तेज के कारण प्रातःकाल के तेज के रंग के हो गए हैं, इसलिए मैंने सोचा कि यह प्रातःकाल का तेज है। महानारायण की गर्जना से दूर किया गया वह भाला शंकर के हाथों में चला गया।
तब रुद्र उन 2 ऋषियों के पास आए जो तपस्या कर रहे थे। तब महानारायण ने अपने हाथ से उनकी गर्दन दबा दी, वहां से रुद्र का नाम सिद्ध कर पड़ा। तब नर ने रुद्र को नष्ट करने के लिए एक बैल के सिर वाला डंडा बनाया, वह एक विशाल पुरुष बन गया। जब उसने उसे फेंका तो रुद्र ने उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। इस प्रकार चून की छड़ी टूट गई थी, इसलिए मेरा नाम कंदपर्शु पड़ा।